हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। सो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे और होना भी चाहिए। घर पे रहो और सेफ रहो, है ना। चलो, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। यहाँ पर ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आज की इस वर्कशीट में हम देखने जा रहे हैं atomic numbers, mass numbers, and isotopes. So we are talking about these three things today. So what first of all, what is atomic numbers? Atomic numbers क्या होता है? तो the total number of proton represent in atomic number. So जो जहाँ पर टोटल नंबर्स कितने होते हैं प्रोटॉन के, उसी को हम एटॉमिक नंबर एज अ रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेकंड पॉइंट है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल Z। एवरी एटम हैज़ यूनिक एटॉमिक नंबर। सो हर एक एटम का डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सो क्या बात यहाँ पे बताई गई कि भैया जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि मैंने कहा हाइड्रोजन का कितना है इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है। तो प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन भी 1 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। ठीक है ना। एवरी एटम हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यही चीज़ बताई गई थी कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके उनके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, या जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ही प्रोटॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम। Sodium has atomic number 11. This mean it has 11 proton and 11 electron. मतलब क्या हुआ कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो मतलब कि उसका प्रोटॉन भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम, इफ मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर 12, दिस मीन इट हैज 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। तो सेम यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ है। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका मतलब प्रोटॉन 12 और इलेक्ट्रॉन 12। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना है, तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन हैज 17 एटॉमिक नंबर एंड इट्स मीन इट हैज 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन। कार्बन हैज 6 एटॉमिक नंबर। कार्बन के कितने हैं? 6 एटॉमिक नंबर। दिस मीन इट हैज 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। सो गाइज बहुत सिंपल है। आई होप आपको क्लियर हो गया ना। चलो, क्लियर हो गया तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, व्हाट आर द आइसोटॉप्स? Isotopes defined as the atom of the same element having same atomic number but different mass। मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट होना जिसका जिसका क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एलिमेंट तो वो सेम है, मगर उसके डिफरेंट डिफरेंट मास है, वजन कुछ और होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम वही चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स। मतलब ना हाइड्रोजन ना 3 तरीके का होता है। मतलब उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा, मगर ना वो 3 तरीके का है। मतलब कि वहाँ पर एक तो है आपका हाइड्रोजन 1 जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम। तो यहाँ पे ना इन तीनों हाइड्रोजन के वजन ना अलग अलग होते हैं, मास जो होता है अलग अलग होता है। समझ गए आप? तो उसको हम किसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मास डिफरेंट होता है। ठीक है। सो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, C35 और Cl37। कार्बन हैज 2 आइसोटॉप्स। कार्बन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं। तो ये हो गए आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कहाँ पे यूज होते हैं? सम यूज ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोटॉप्स आर यूरेनियम इज यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कहाँ पे यूज होता है? तो एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। एंड आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कोबाल्ट का जो आइसोटॉप होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंड आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए, गोइटर इतर की बीमारी, कैंसर इतर की बीमारी है जो कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन का आइसोटॉप यूज़ करते हैं, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट का यूज़ करते हैं। सो मास नंबर, हाउ वी कैन फाइंड आउट द मास नंबर? तो मास नंबर कैसे हम निकाल सकते हैं? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज एन द एटॉमिक इट्स मास नंबर। ठीक है।
तो जब हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो जोड़ देंगे तो हमारा मास आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। इट रिप्रेजेंट बाय ए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है मास नंबर का, तो ए इज इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इनको हम प्लस करते तो हमारा निकल जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, सपोज एन एटम एक्स हैज एटॉमिक नंबर z एंड एटॉमिक मास इज a, इट इज सिंबल, इट कैन बी रिटन एज x। और यहाँ पे देखो मास को हम कहाँ, एटॉमिक नंबर को हम नीचे में लिखते हैं और मास को हम क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अभी यहाँ पे देखा था ना कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर 1 है, मास कितना है 2 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, मास कितना है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक कितना है तो 1, मास कितना है 3। तो देखा था ना आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर तो तीनों केसेस में 1 1 1 है बट मास बढ़ता जा रहा है 1 2 3। सेम इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है बट देखो मास बढ़ता जा रहा है 35 37। तो इस तरीके से कभी भी कोई एलिमेंट होगा तो हम उसको लिखेंगे। अगर कोई सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसका एटॉमिक मास नंबर 23 है, तो आप Na लिखोगे पहले तो एलिमेंट का नाम, नीचे में लिखोगे एटॉमिक नंबर, ऊपर में लिखोगे मास का नंबर, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। डैश इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। डैश इज व्हाट बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमारा दे रखा है कि एवरी एटम है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, तो एटॉमिक नंबर आएगा यहाँ पे हमारा आंसर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, ठीक है। ये हमने कहाँ से देखा, तो ये हमने ऊपर से देखा, यहाँ पे दे रखा था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, ठीक है। अब देखो अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है डैश इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऐसा कौन सी चीज़ है, तो मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आएगा मास नंबर, MASS मास नंबर, ठीक है। डैश आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, उनके नाम लिखने हैं आपको यहाँ से। तो देखो ये तीनों नाम लिख लेना आप, देखो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये तीनों नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। ये वाला आंसर यहाँ से पूरा का पूरा आप लिख लोगे। ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरा हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है ना। ये बच्चों यहाँ से आप पूरा का पूरा देख के लिख लेना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसका आंसर है ये, तो ये हमारा आंसर है सी वाले डी वाले पार्ट का। तो डी वाले पार्ट का आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ से आप सब प्लीज उतार लेना, ठीक है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन के तीनों, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। अब लिखा है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल ऑफ। अब एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से बच्चों, किससे, Z से। एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब मास नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं A सिंबल से। अब ध्यान दो, देखो कैसे होगा, तो ध्यान दो, यहाँ पे हमें दे रखा था, देखो किस तरह से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है हम उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, और मास नंबर जो होता है हम उसको A से कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे Z और A लिख दी। अब एन एटम हैज़ 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, मास क्या होगा, तो 11 + 12 कितना होता है 323, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मास नंबर 23 हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आप सबके इस सपोर्ट से ही मुझे हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए, मुझे मेहनत करने का बहुत मन करता है फिर। तो चलो ठीक है, वैसे भी लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, बस आप सामने वाले को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, बाय, टेक केयर।